चलिए आज फिर से हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है। मतलब आपके जैसे ऋग्वेद है तो उसमें जो सूक्त वगैरह दिए गए थे तो उसमें क्या है कि ये पूछा गया है कि जो वैदिक दर्शन है उसमें जो हमारी सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है ये बताया गया है, कौन से सूक्त में बताया गया है? नासदीय सूक्त में, पुरुष सूक्त में, हिरण्यगर्भ सूक्त में या फिर उपरोक्त सभी में? तो इन तीनों में ही, चाहे वो नासदीय हो, पुरुष सूक्त हो, हिरण्यगर्भ सूक्त हो, इन सब में ही ये बताया गया है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आपको पता भी होगा जैसे कि पुरुष सूक्त वगैरह में बताया गया है कि मतलब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, जिसमें फिर 4 वर्ण डिवाइड हो गए थे। इसी तरीके से हर एक सूक्त में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋतु का संरक्षक बताया गया है? तो ऋतु का संरक्षक बताया गया है इंद्र, अग्नि, वरुण, विश्वकर्मा। तो इसका आंसर है वरुण। वरुण को ऋतु का संरक्षक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद के संबंध में सत्य कथन है। ये आपके 4 कथन दिए गए हैं और 3 दिए गए हैं और पूछा गया है कि इस ऋग्वेद के बारे में क्या सही है। पहला है आपका, इसमें प्राय 30 जनजातियों का उल्लेख मिलता है। इसकी बहुत सी ऋचाओं में देवताओं से युद्ध की प्रार्थना की गई है। इसमें 300 शब्द प्राय गैर भारोपीय भाषा परिवार से लिए गए थे। तो ये सारी बातें सही है, यानी ऋग्वेद में 30 जनजातियां हैं और बहुत सारी ऋचाएं हैं। उन ऋचाओं में से कुछ ऋचा ऐसी है जिसमें देवताओं से युद्ध की प्रार्थना की गई है और 300 शब्द ऐसे हैं जो गैर भारोपीय भाषा परिवार से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पांचांग के निम्नलिखित में से कौन से मास वैदिक मधु माधव से अभिप्रेरित हैं? तो भारतीय पांचांग है जो उसमें, तो उसमें कौन सा महीना ऐसा है जो कि वैदिक नाम मधु माधव से प्रेरित है? तो आपको पता है हमारे यहाँ पांचांग में जो महीने हैं तो वो कौन कौन से, जैसे चैत, वैशाख, श्रावण, आषाढ़, इस तरीके से हैं। तो इसने पूछा है कि कौन से ऐसे हैं जो मधु और माधव से अभिप्रेरित हैं? चैत वैशाख, श्रावण भाद्र, आषाढ़ ज्येष्ठ या फिर माघ फागुन? तो इसका आंसर है चैत्र और वैशाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल में उदकारुणी कहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक थे? उदकारुणी मैंने आपको लास्ट वीडियो में इनकी स्टोरी भी बताई थी। ठीक है, इनके पुत्र थे और मतलब इन्होंने उन्हें ज्ञान दिया था। ठीक है, काशी, कुरु पंचाल, मद्र या फिर विदेही? तो ये कहाँ के थे? ये कुरु पांचाल के थे। तो उदकारुणी कहाँ के दार्शनिक थे भाई? कुरु पांचाल के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित केकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? ये देखिए कि एक मतलब बिना वैसे ही लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ये है कि केकई जनपद के एक दार्शनिक राजा कौन थे? अशुपति, श्रुसेन, जमदग्नि या फिर जाबाली परवहन? तो इसका आंसर है अशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद कालीन अशुपति कहाँ के राजा थे? देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो दूसरे तरीके से रिपीट हुआ है लेकिन इस बार कैकई, पांचाल, उयर या फिर मदर? तो ये कहाँ के थे? आपके कैकई के थे। वैदिक साहित्य में राई शब्द का समानार्थक है। तो वैदिक साहित्य में जो राई शब्द है वो किसे कहा गया है? पशुधन को, आध्यात्मिक आचरण को, भौतिक संस्कृति को या फिर खेतीहर भूमि को? तो इसका आंसर है पशुधन। पशुधन को वैदिक साहित्य में राई कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में हल निम्नलिखित काष्ठों से बनाए जाते थे। हल जिससे खेती की जाती है ना, तो वो पूछ रहा है कि वैदिक काल में जो हल होता था वो किससे बनाया जाता था, किस तरह की लकड़ी से बनाया जाता था? उदुम्बा की लकड़ी से या फिर ये ठीक नहीं, ये टीक है, टीक से, साल से या फिर कर आम्बई से? तो एक उदुम्बा एक नाम की लकड़ी पाई जाती थी वैदिक काल में, उससे हल बनाए जाते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों पर विचार कीजिए। मतलब 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर विचार करना है और बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहला है आपका, वैदिक काल में जाति व्यवस्था विकसित हुई। नेक्स्ट, वर्णों पर यह आधारित यह व्यवस्था प्रारंभ से ही कठोर थी। तो देखिए वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो थी पर वो कठोर नहीं थी। आपको पता है कि आप हर एक इंसान अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय को चुन सकता था। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको 1-2 बार देख लेना और इनको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।